हेलो बच्चों, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का 9th टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो मैं जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूं वीडियो, जिसमें मैं ये बताने वाला हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता, तो केयरफुली इसको सुने। सबसे पहले ये जान लेते हैं इजी वर्ड्स में जल्दी से कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा सॉल्यूशन में होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात मैंने अपने पिछले कई लेक्चर में बार बार कहा है, वो आप जिन बच्चों ने वीडियो को नहीं देखा है वो अच्छे से देख लें। ठीक है, चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूं, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज आप यहां पर थोड़ा सा सुन ले। ऑस्मोटिक प्रेशर एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो सॉल्यूशन साइड पे अप्लाई किया जाता है टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। क्या होता है, फिर से मैं यहां पर एक डायग्राम के हेल्प से बोल देता हूं। ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें एक कंटेनर है, बड़ा सा एक कंटेनर है जिसमें दो पार्टीशन कर दिया मैंने। किनके पार्टीशन है ये? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पार्टीशन है, जिसको एसपीएम कहते हैं। इस साइड पे सॉल्वेंट है, इस साइड पे सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट में लो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन है हाई कंसंट्रेशन। ऐसे सिचुएशन पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो कि लो कंसंट्रेशन पे है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होते हुए सॉल्यूशन तरफ पे आ जाएंगे। ठीक है, और नाउ अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब मैंने क्या किया कि सॉल्यूशन साइड पे एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, बाहर से एक प्रेशर अप्लाई किया, ताकि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल जो ऑस्मोसिस के कारण यहां से यहां आ रहे थे वो मैं रोक दूं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन साइड पे लगाया गया वो एक्सटर्नल प्रेशर है जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दे। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस होता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का इस मॉलिक्यूल का इस तरफ आना। यदि ये यहां ना आ पाए तो उसके लिए मुझे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं यहां पे डेफिनेशन एक बार डिक्टेट कर देता हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ मिनिमम प्रेशर which needs to apply to the solution to prevent the osmosis। क्लियर हो गया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये वो मेम्ब्रेन होता है जो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने से पास होने देता है। ठीक है, नाउ अब आप बड़े ध्यान से सोचना खुद से कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्यों। अब इसको समझना। वैसे इस एनसीईआरटी में एक बात लिखा है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद डिक्टेट करके बताऊंगा कि ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हुआ है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से ही आया है जो मैं बोलने वाला हूं। क्या बोलने वाला हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के। क्लियर हुआ बात? चलो, आपको अब लगेगा सर ये क्यों, तो आप खुद सोचो। आपको एक एग्जांपल बोलता हूं। सपोज ये मेरे पास में एक मेटल बार है, ठीक है, यहां पर हाई टेम्परेचर है और इस साइड पे लो टेम्परेचर है। ठीक है, इधर हाई टेम्परेचर है और उधर लो टेम्परेचर है। तो हीट ट्रांसफर होगा खुद से। कहां से कहां होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होगा। क्लियर है? जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हीट उतना ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर खुद सोचना, यदि यहां पर सॉल्यूशन है और यहां पर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल समझ में है? अब कंसंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस तरफ जल्दी जल्दी आने की कोशिश करेंगे
और जितना जल्दी ये आने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे इसको रोकने के लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये एक सिंपल सी बात है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको मैं कंसंट्रेशन कह देता हूं। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ दूसरी बात समझना, दूसरी बात, यही जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, वो सॉल्यूशन के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप खुद सोचना, इसको भी जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये, इसमें मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, यहां पर टेम्परेचर मैं बढ़ा दूं, तो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स यहां पर हैं या जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस मेम्ब्रेन से दूर भागेंगे। चलो मैं एक बात समझना, यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इधर आने से रोक रहे हैं। अब मैं मान लो टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो यहां पर जो सॉल्यूशन साइड के जो ये मॉलिक्यूल जो हमने ड्रॉ बनाए हैं वो दूर दूर भागेंगे, मतलब यहां से रास्ता खुल जाएगा। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी आने लगेंगे, और जल्दी आने लगेंगे तो उसको तो मुझे रोकना है ना, यहां से प्रेशर तक आकर रोकना है। तो कुल मिला के मैंने कह दिया कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी दो बात पे? एक तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे और एक टेम्परेचर पे। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट उतने ज्यादा होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, इसीलिए एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये बोर्ड में पूछ लेते हैं, डोंट फॉरगेट। क्या पूछ लेते हैं वो मैं एक बार और बोलूंगा, बट उसके पहले एक बार मैं डिक्टेट कर देता हूं जो बोला हूं। देखिए क्या लिखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ये एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज मैंने लिख रखा है, आप नोट डाउन करें, कॉपी पेन लें और नोट डाउन करें कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के संख्या पे डिपेंड करता है। अब देखिए जो मैं बात कह चुका हूं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर हैज बीन एक्सपेरिमेंटली साफ शब्दों में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो मैंने अभी कहा। ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या आप बोल सकते हो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। मोलैरिटी भी आपको पता होगा बच्चों, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, पाई इज इक्वल टू आर सी टी। आर क्या हो गया? एक कांस्टेंट है जिसको हम सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं, वैसे एनसीईआरटी में इसको गैस कांस्टेंट लिखा है। ठीक है, नाउ पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब आप ये फॉर्मूला याद कर लो, याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये गैसियस इक्वेशन जैसा ही है, मैं भी थोड़ी देर बाद बोलता हूं। चलो आप देख लेते हैं पहले सी क्या होता है। सी होता है कंसंट्रेशन, मोलैरिटी जो मैंने ऊपर लिख दिया है, मोल पर लीटर मतलब मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है, एन बाई वी। और यदि मैं इसको डिराइव करता हूं, सी के प्लेस पे एन रखता हूं, तो ये हो गया पाई इज इक्वल टू पाई वी इज इक्वल टू एनसीईआरटी। ये कुछ ऐसा ही हो गया, देखो याद करो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो यही है, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। ये पाई एक्चुअली प्रेशर ही तो है, ऑस्मोटिक प्रेशर, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, पता ही है। ठीक है, बहुत ही आसान हो गया। चलिए बोर्ड का एक क्वेश्चन सुने मेरे से। एक क्वेश्चन होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? तो आप क्या बोलोगे? यहां से देखिए क्या निकल के आ रहा है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है प्यारे बच्चों? एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स मतलब मॉलिक्यूल्स। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट के। यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ही डिपेंड कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह दिया है। चलिए आर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर? तो आर के लिए सबसे पहले तो आप देखो, बहुत से बच्चों कंफ्यूजन होता है। आर के लिए सबसे पहले आप इसका एक्सप्रेशन निकाल लें,
तो ये होगा पाई वी बाई एन टी, होगा कि नहीं होगा। पाई क्या है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, टी क्या है टेम्परेचर। ठीक है, सबसे कॉमन यूनिट्स को मैंने लिख रखा है। प्रेशर का सबसे कॉमन यूनिट होता है एटीएम, वॉल्यूम का लीटर, मोल केल्विन। देखो यहां पर देख लें आप, यहां पे आप देखोगे तो यहां पर ये देखो पाई मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब एटीएम, लीटर, मोल, केल्विन। तो इस यूनिट पे जो वैल्यू होती है आर की वो होती है 0.0831। क्लियर हो गया। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है समझ में आ गया होगा। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, कौन किस पे बेस्ड, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या पाईवी इज इक्वल टू एनआरटी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, आपको यूनिट को पहचानो। सबसे पहले बेटा केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को समझना जरूरी है। यहां पर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या आपको आप बोल सकते हो 200 ml, या आप इसको बोल सकते हो 200 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। क्लियर है, यूनिट का यूनिट आपको शायद पता होगा। सो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन क्या है, एक सॉल्यूट है। सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट मैं W ले लेता हूं 1.25 ग्राम प्रोटीन है ये। ठीक है, वैसे ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जांपल में ये गिवन है, थोड़े से मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर रखा है। द ऑस्मोटिक प्रेशर सच अ सॉल्यूशन ऑफ 300 केल्विन, मतलब टेम्परेचर आपको नोन है 300 केल्विन, इज फाउंड टू बी 2.5 इंटू 10⁻³ एटीएम। मतलब आपको पाई गिवन है 2.5 इंटू 10⁻³ एटीएम में है यूनिट, या ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो क्या फॉर्मूला लगा लें, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, और एन क्या होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट आर टी। ठीक है, नाउ पाई की वैल्यू कितना नोन है, तो पाई की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻³ एटीएम में है, नोटिस कर लेना। वॉल्यूम कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 0.2 इज इक्वल टू W कितना दिया हुआ है 1.25 नोन है। आपको मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, तो मास अपॉन मॉलिकुलर मास, R की वैल्यू क्या हो गया 0.083, T की वैल्यू हो गई 300 केल्विन। ठीक है, R की वैल्यू को लेकर अब बहुत से बच्चों को थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहले उसको 1.25 ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ 0.0831, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देख लेना। 0.083 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ना है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, ये हो गया 300, क्या बच गया इंटू 1.25 तो मैंने कैंसिल कर दिया, 1/m, यहां बचा 0.2, यहां पर बचा 10⁻³ और यहां बचा है 2। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं 8.3। ठीक है, यहां से 100 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 8.3 को मैं क्या लिख सकता हूं 25/3, याद रख लेना 25/3, और यहां 3 पहले से ही बचा हुआ है, यहां 1/m इक्वल टू 0.2 इंटू 2 इंटू 10⁻³ सो 3 से 3 कैंसल आउट। वैसे आपको हम हमेशा अपने वीडियो में कहते हैं कि यू हैव टू बी डू यूर कैलकुलेशन बाय यूर सेल्फ। आपको एग्जाम हॉल में कोई कैलकुलेशन करेगा नहीं, करना आपको ही होता है। तो यहां पर m क्या हो जाएगा 2.2 ये हो गया 0.04 और 25 कुछ मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, 0.2 को आप एक काम करो ये हटा लो, तो ये हो गया 10 और 10⁻⁴ 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 4 6 25 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इंटू 10⁻⁴
4 हो जाएगा ना, 10⁻⁻4 10⁻⁴। 25 डिवाइडेड बाय 4 आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 6 पॉइंट कुछ होगा ना, 6.2 होगा ना। 6.4 इंटू 10⁻⁴ के आसपास होगा। तो आई होप ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला पाई वी इज इक्वल टू nRT याद रखने वाले हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।